हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। मैं इस वीडियो में आपके साथ 21 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगी जो आपको अपकमिंग एग्जाम में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज चीफ मास्टर सर्जेंट ऑफ द यूएस एयरफोर्स। अमेरिकी वायुसेना की चीफ मास्टर सर्जेंट चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज जोएन एस बॉस। तो इसके कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जोएन एस बोस को अमेरिकी वायुसेना का 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट चुना गया है और इसी के साथ वह किसी अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है। वह 1993 में वायुसेना में भर्ती हुई थी। हवाई की रहने वाली बॉस मिसिसिपी में कीस्लर वायुसेना अड्डे पर कमांड चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में सेवाएं दे रही हैं। अभी तक किसी भी महिला को किसी सैन्य सेवा के चीफ के रूप में सेवाएं देने का मौका नहीं दिया गया है और ना ही किसी महिला ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सदस्य के तौर पर सेवाएं दी हैं। तो इस वजह से इनकी यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है। बास सेवा के एनलिस्टेड कर्मियों के कल्याण संबंधी मामलों पर ब्राउन, जो कि वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ की पदवी पर हैं, और वायुसेना सचिव बारबरा बैरेट को वरिष्ठ एनलिस्टेड सलाहकार होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Recently, which of the following Indian has joined the club of world's top 10 richest people? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों के क्लब में शामिल हो गया है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, मुकेश अंबानी। तो लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 64.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी वर्तमान में विश्व के शीर्ष अरबपतियों की सूची में 9वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, आप इनका ये स्थान भी याद रख सकते हैं। उनकी नेटवर्थ केवल 2 महीनों में ही $5.3 बिलियन से 64.6 बिलियन तक बढ़ गई है, लगभग 12 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following has become the first female to head the NASA's Human Space Flight Program? निम्नलिखित में से कौन नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैथी लॉडर्स। चलिए कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। कैथी लॉडर्स नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई है। कैथी को मानव अन्वेषण और संचालन मिशन, दैट इज ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस मिशन निदेशालय के नए एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। कैथी एक क्रू मैनेजर, वाणिज्यिक चालक दल की प्रबंधक थी और 2014 में अंतरिक्ष यात्रियों को निजी अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा के प्रयासों को निर्देशित कर रही हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द योगा डे 2020? इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। योगा डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27 सितंबर 2014 को
UNGA दैट इज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 के बाद से 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा अभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, घर पर योग, परिवार के साथ योग रखा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following statement are true with respect to PM स्वनिधि योजना? निम्नलिखित में से कौन सा कथन PM स्वनिधि योजना के संबंध में सही है? First is, it was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, that is यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। Second option is, it is a special micro credit facility plan to provide affordable loan of up to rupees 10,000 to street vendors. यह स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। तो फ्रेंड्स, इसकी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू, एंड इसको एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान के थ्रू लॉन्च किया गया है, जिसमें रुपीज 10,000 तक स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, इट इज बोथ 1 and 2। लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स। पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के मार्गदर्शन में पीएम स्वनिधि योजना को लागू किया जाएगा। एक सड़क विक्रेता योजना के तहत 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकता है, जिसे 1 वर्ष की अवधि के भीतर चुकाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। When is the Russia-India-China trilateral meeting scheduled to take place? रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय बैठक कब होने वाली है? देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में काफी बॉर्डर के ऊपर काफी फेस ऑफ चल रहा है गालवान घाटी में झड़प को लेके, तो उसके साथ उसके ऊपर कुछ मीटिंग्स अरेंज की गई है, और उनमें से रशिया, इंडिया, चाइना की एक ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग होगी 23 जून को। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट 2020, यूएन की एक रिपोर्ट आई है 2020 में, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वायलेंस एवरी ईयर? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2020 के अनुसार हर साल कितने बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 1 बिलियन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में कुल बच्चों की आधी आबादी हर वर्ष शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा का शिकार होती है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी वजह बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाई गई नीतियों का विफल होना बताया है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और बच्चों के खिलाफ हिंसा के खत्म करने के लिए बनाए गए विशेष यूएन प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो एक्सप्लेनेशन दी रहती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपको इस एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिसेंटली टू विच कंट्री चाइना हैज गिवन जीरो टैरिफ स्टेटस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज बांग्लादेश। हाल ही में किस देश को चीन ने शून्य टैरिफ का दर्जा दिया है? तो आंसर इज बांग्लादेश। चलिए कुछ स्मॉल फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। चीन ने 1 जुलाई से प्रभावी चीनी बाजार में 5161 अधिक बांग्लादेशी उत्पादों के लिए शून्य टैरिफ उपचार प्रदान किया है।
चीन के वित्त मंत्रालय की स्टेट काउंसिल द्वारा की गई घोषणा के साथ कुल 8256 बांग्लादेशी उत्पाद जो कि 97% उत्पादों के तहत आएंगे, उन्हें टैरिफ से छूट दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड द इंस्टेंटेनियस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दैट इज इंस्टा फ्लैक्सी कैश, टू प्रोवाइड इंस्टेंट ऑडी ऑनलाइन? निम्नलिखित में से किस बैंक ने तत्काल ऑडी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा फ्लेक्स इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, आईसीआईसीआई बैंक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक सुविधा शुरू करने की घोषणा की जो अपने वेतन खाते के ग्राहकों को तत्काल और कागज रहित तरीके से ओवरड्राफ्ट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसे इंस्टा फ्लेक्सी कैश कहा जाता है। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यह सुविधा तुरंत मंजूर की जा सकती है, जबकि ग्राहक 48 आवर्स के भीतर स्वीकृत ओडी ओवरड्राफ्ट सीमा का उपयोग शुरू कर सकते हैं। So this is an important question. Our next question is, when the World Hydrography Day is celebrated, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 21 जून। So let's discuss some important facts. 2005 में IHO ने विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस की अवधारणा को अपनाया, जिसका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वागत किया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा हाइड्रोग्राफर के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का विषय स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने वाला हाइड्रोग्राफी है। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।